गुड मॉर्निंग साथियों, मैं पहली बार आप लोगों की तरफ मुखातिब हो रहा हूँ। मैं एक्चुअली यूट्यूब चला रहा था, बट शॉर्ट वीडियोस बना रहा था। फिर मैं सोचा क्यों ना कुछ एक नया किया जाए। तो मैं आज से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लास ऑर्गेनाइज करूँगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की संक्षिप्त जानकारी दूंगा मैं हर चैप्टर की डे पर डे। ये नहीं कि आप लोग एक ही दिन में भी 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ समझ जाओगे। तो मैं खासकर ITI और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी जो रखना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर क्लास, हर जो चैप्टर है डे पर डे आप तक पहुँच सके। इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। सही में आज से 50-60 साल पहले और उससे भी पहले हम बिजली के इतने आदी नहीं थे। हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना जी सकते थे, हमारी आदत थी। लेकिन आज हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम बिजली के बिना नहीं जी सकते। हम 1 इंच इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं हिल सकते। आज अगर आप ये सोचो, इमेजिन करो कि घंटा 2 घंटा के लिए अगर बिजली गुल हो जाए तो कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा। आपकी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ हर जगह आपको इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पर्सनल लाइफ, इंटरनेट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ ठप हो जाएगा बिना इलेक्ट्रिसिटी के। इतनी इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में हमें जानकारी होना थोड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी है जो जानना चाहते हैं उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है। जो नहीं जानना चाहते उनकी मर्ज़ी है, वो सब अपना अपना मामला है। जो नहीं जानना चाहते उनकी अपनी मर्ज़ी है। जो जानना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि मैं हर चैप्टर में आगे इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज, करंट, मतलब वाटेज, रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, कंडेंसर, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में बताऊंगा। आज तो मैं सिर्फ नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ, क्योंकि 5-10 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझाई जा सकती और 5-10 मिनट में सिर्फ मैं इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन ही आपको बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कहाँ से हुई। यूनान देश के एक वैज्ञानिक थे, थेम्सेम्बर। वो बैठे बैठे केरवा को, रेशम को ऐसे रगड़ रहे थे जैसे हम भी करते हैं, और उसका जो रिएक्शन होता है हम ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। मगर उन्होंने उनके रिएक्शन को ध्यान दिया। केरवा यानी कांच और रेशम को आपस में रगड़ रहे थे। रगड़ते रगड़ते अचानक रेशम है वो कांच को अपनी तरफ खींचने लगी, कांच को अट्रैक्ट करने लगी। तो इनके दिमाग में थोड़ा सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो केरवा को यूनान में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसी से इस प्रक्रिया का नाम उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। इलेक्ट्रॉन के नाम पे उस प्रक्रिया का नाम इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। अक्सर हम भी देखते हैं बालू पे हम कंघी करते हैं। कंघी करने के बाद कोई पेपर का टुकड़ा नज़दीक ले जाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींचता है। पेंट शर्ट खोलते हैं, पेंट के ऊपर से हाथ मारते हैं तो चिंगारी सी निकलती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर, जिसको स्थिर बिजली बोलते हैं। ये इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये यूज नहीं होती, बट इलेक्ट्रिसिटी है। इसकी परिभाषा थेम्सेम्बर ने फिर ये रखी कि किसी भी 2 भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। इसी को बिजली बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स हम देख सकते हैं।
इफेक्ट क्या है? लाइटिंग इफेक्ट, बिजली आई, बल्ब जल गया, हमें पता चल गया लाइट आ गई। हीटिंग इफेक्ट, जिस कंडक्टर के अंदर से बिजली प्रवाह करेगी उसमें हीट पैदा होगी। मैग्नेटिक इफेक्ट, किसी कॉइल के अंदर से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे और उसके अंदर रखा हुआ आयरन पीस मैग्नेट बनेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम देख नहीं सकते मगर इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने बताया गतिमान नहीं है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। गतिमान इलेक्ट्रिसिटी है जो एक जगह से दूसरी जगह पर हम भेज सकते हैं, वो गतिमान इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बारे में आगे क्लासें चलती रहेगी। अभी मैं आज का चैप्टर, अगर अभी भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा नहीं समझ में आए तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। किसी दो भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए और उस फ्रिक्शन की वजह से वो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसको बिजली बोलते हैं। ये एक नॉर्मल परिभाषा है इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने पहले ही बता दी, मैं एक बार दोबारा और बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद मैं दो सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बिजली की चाल क्या है? बिजली की स्पीड क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी छोटे से छोटे रास्ते को अख्तियार करती है। जैसे पानी है, पानी हमेशा ढलान का रास्ता अख्तियार करती है। जो नज़दीकी ढलान हो उससे पानी गुजरता है। वैसे आगे रास्ता बिल्कुल साफ पड़ा हो लेकिन वो ढलान ढूंढता है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी छोटे से छोटा रास्ता अख्तियार करती है जिसमें रुकावट कम हो, यानी रेजिस्टेंस कम हो, वो रास्ता अख्तियार करती है। तो मैं थोड़ा सा सवाल को दोबारा कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली सवाल पूछते पूछते मैंने थोड़ा सा कि ये चैप्टर छूट गया था एक सेंटेंस, इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। इसलिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, दो नहीं एक्चुअली, कि इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड क्या है। ये अगर जो जानता है वो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर कोई नहीं जानता है तो कमेंट में नहीं बता रहा तो इसका मैं स्पीड अगले चैप्टर में आप लोगों को बताऊँगा। और मेरे इस क्लास को आप लोग डेली अगर देखोगे तो आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू।